टेम्परेचर की वजह से हम उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, उसमें जो हम देखें 89 जो है वो हमारे मेटल्स आते हैं, फिर नॉन मेटल्स भी हमारे कुछ आते हैं, 7 जो है वो हमारे मेटालॉइड्स भी हैं। वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, मेटल्स हम किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स हम किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। कितने हैं? 8। एट मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जो हमारे रॉक्स होते हैं उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो हम 8 एलिमेंट्स की बात करते हैं वो मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले उसमें ऑक्सीजन आता है, एल्युमिनियम, ऑफ लिखिए, ऑक्सीजन है, आयरन है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये 8 जो है ये हमारे क्या है, रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। हमने क्या बोला है कि एलिमेंट से भी हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन होती हैं, और जो हमारी रॉक्स है उसमें क्या मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें, टोटल कितने मिनरल्स होते हैं हमारे पास? 1600 मिनरल्स हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। 1600 एलिमेंट्स। उन 1600 मिनरल्स की अगर हम बात करें, 100 मिनरल्स ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। लेकिन उन 100 में से 6 मिनरल्स ऐसे हैं जो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कहां से आ सकता है कि मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 18 हम याद नहीं रखेंगे ना, जो मेजर है वो कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये हमारे मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। देन यहाँ पे मिनरल्स की भी बात आ सकती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें, टोटल 1600 मिनरल्स हमारे अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसमें जो 100 हैं ये लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 100 है इससे हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। जितनी भी हमारी रॉक्स होती है उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? 6 मिनरल्स पाए जाते हैं। 6 मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। 6 मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा है? पहले सबसे पहले आता है ओलिव, दूसरा है मिका, जिसे हम माइका भी कह सकते हैं, थर्ड है एम्फीबोल्स, सिक्स मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है हमारे पास। फर्स्ट इज ओलिव, माइका, एम्फीबोल्स, फेल्डस्पर, पायरोक्सिन, फायरोक्सिन एंड कर्ट्स। ये हमारे मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन से हैं? ठीक है, ओलिव, माइका, एम्फीबोल्स, फेल्डस्पर, फायरोक्सिन, या हम कर्ट्स भी इसको कहते हैं, QUARTZ, कर्ट्स। ये हमारे क्या है? मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। हाँ, फेल्डस्पर, FELDSPAR या FELDSPAR। हुआ? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम सबसे पहले जो हम रॉक्स की बात करें, दैट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक जो है ना, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? बेसिक रॉक्स होते हैं ना, इग्नियस रॉक्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि यहां से हमारे रॉक्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। Igneous rocks are also called primary rocks, basic rocks.
और पेरेंट रॉक्स, क्योंकि जितनी भी हमारी रॉक्स है उसके फॉर्मेशन यहाँ से होती हैं। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, हमने क्या बोला कि प्राइमरी रॉक्स होती है, बेसिक रॉक्स होती है या पेरेंट रॉक्स होती है। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कहाँ से निकलती है? हम यहाँ ये कहते हैं कि जो ये इग्नियस रॉक्स है इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसका जो सोर्स होता है वो कहाँ से आता है? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा एंड लावा। इसमें मैग्मा भी आएगा, लावा भी आएगा। इग्नियस रॉक जो है इसमें क्या होता है? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा एंड मैग्मा। इसमें लावा भी आएगा एंड मैग्मा भी आएगा। कोई मुझे बोल सकता है कि लावा हम किसे कहते हैं और मैग्मा हम किसे कहते हैं? जो हमारा मैग्मा होता है ना, मैग्मा जो होता है ये हमारे अर्थ के नीचे होता है, ठीक है, बीनीथ द अर्थ सरफेस। और फिर लावा, लावा क्या होता है? जब वॉल्केनिक इरेप्शन होती है, थ्रो वेंट से बाहर आ जाते हैं, उसे हम लावा कहते हैं। अगर यहां पे हमने क्या बोला? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मोल्टन लावा एंड मैग्मा। आप मुझे बोलो सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, यानी कि सबसे पहले कूलिंग किस में होगी और सॉलिडिफिकेशन किस में होगी? क्या लावा में होगा या मैग्मा में होगा? सबसे ज्यादा जो होता है ना कूलिफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन, वो किस में होता है? लावा में होता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ के सरफेस पे रन करता है। ये थी हमारी क्या? इग्नियस रॉक्स। अगर हम इग्नियस रॉक्स की बात करें, अब कुछ फ्यूचर्स हम इसमें देखते हैं। जो ये हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं ये लेयर्स में नहीं होते हैं, ठीक है, इसके बीच में कोई लेयर नहीं होते। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें वो हमारे लेयर्स में होते हैं, उसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इग्नियस रॉक्स होते हैं इसमें ना तो फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉसिल इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें हमारे स्ट्राटास नहीं होते हैं, यानी कि इसमें लेयर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, ना इसमें लेयर्स होते हैं ना इसमें फॉसिल्स होते हैं। और इनका नेचर कैसा होगा? इनका नेचर कैसे होगा? इसका जो नेचर होता है ना वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है। इग्नियस रॉक्स हमने देखे हैं। इग्नियस रॉक्स में हमने क्या बोला? इग्नियस रॉक जो है इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, बेसिक रॉक्स भी कहते हैं या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट लावा एंड मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस या बीनीथ द अर्थ सरफेस। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से ये निकलते तो कौन से फॉसिल्स होंगे वहां पे? हमने कहा है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन कहाँ पे होते हैं? हमारे सरफेस के नीचे होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखो जो रॉक्स होते हैं उसमें खुद के मिनरल्स भी होते हैं, उसके खुद के आयोन्स भी होते हैं, इसमें खुद के एटम्स भी होते हैं, ठीक है। और जब वो खुद को कंप्रेस करते हैं तो खुद सोचो जो आयन्स होते हैं वो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, जो एटम्स होंगे वो उसके अंदर ही होंगे, तब जाके ये क्या होता है कि क्रिस्टलाइन बनते हैं। ये बहुत सारे रॉक्स ऐसे होते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स को अगर हम देखेंगे वो क्रिस्टलाइन शेप के होते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला स्ट्रेटास, यानी कि लेयर्स में ही नहीं होते हैं, इसका कोई लेयर ही नहीं होता। लेयर्स किन में होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि वहां पे क्या होता है? वेदरिंग होता है, डिनोडेशन होता है, लिक्विफिकेशन होता है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? हमें लेयर्स भी देखने को मिलता है। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आता है। पहला आता है एसिडिक, वो होता ना, मतलब जैसे आप मार्बल देखते हो, कोई आम से हम कुछ वीडियोस देखते हैं ना, हम रॉक और तोड़ते हैं, उसके बीच में ना वो थोड़े ऐसे वो डॉट्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स निकलते हैं ना। अगर हम मार्बल की बात करें, मार्बल को हम चेंज करते हैं, ठीक है, मार्बल हमें डायरेक्ट जमीन से नहीं निकलता है, उसको हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से वो करते हैं। लेकिन जब हम देखना कोई भी पत्थर आप लो ना, अगर आप यूट्यूब से सर्च करोगे इग्नियस रॉक, वो जो आज निकलते हैं गोल्ड निकालने, वो जब किसी भी रॉक को तोड़ते हैं वहां पे वो क्रिस्टल्स निकलते हैं, छोटे छोटे डायमंड निकलते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स, मतलब वो पीसेस में होते हैं वो।
वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इग्नियस रॉक्स में। आप यहाँ पे किसी भी रॉक को उठाओ, कहीं भी माउंटेन पे अगर हम जाते हैं कश्मीर पे, वहां पे अगर हम किसी भी रॉक को उठाते हैं ना, उसका तो हम ये कहते हैं कि मेटामॉर्फिक। हिमाद्री की अगर हम बात करें, वहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती है ज्यादा, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। यहाँ पे आप किसी भी माउंटेन पे जाओ, किसी भी रॉक को आप उठाओ, उसमें क्रिस्टल्स नहीं, उसमें लेयर्स होंगे। अगर आप जो सामने हमारा वो डल लेक के पास वो छोटा सा माउंटेन है, अगर आप उसको देखोगे ना, वहां पे उसमें क्या है कि लेयर्स हैं, रॉक ऐसी है, फिर उसमें डायरेक्ट हमें कुछ लेयर देखने को मिलता है ऐसे। कभी भी किसी बड़े से माउंटेन को देखना, वो लेयर्स में होता है, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे वो लेयर में आते हैं। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे भी होती है, ऐसे रॉक है, उसके अंदर से भी हमें क्या लेयर मिलता है, ये होते हैं। हमने बोला कि 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है हमारी, इग्नियस रॉक, एसिडिक एंड बेसिक। मेडिकल वालों को पता होगा ये एसिडिक क्या होता है, ये क्या होता है। बोले जो एसिडिक होता है इसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है या लो होता है? इस क्लास को जियोग्राफी रहने देते हैं, केमिस्ट्री की तरह इसको ट्रीट नहीं करना है। सिलिका कंटेंट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हाई सिलिका कंटेंट होता है, हाई सिलिका कंटेंट होता है अराउंड 65 to 85%। 65 to 85% इसमें क्या है, सिलिका कंटेंट पाया जाता है। एसिड जो होता है ना, उसका कलर कैसा होता है? एसिड हम कहते हैं कि लाइटर इन कलर। ये जो एसिडिक होते हैं इनका जो कलर होता है वो लाइटर होता है, लाइटर इन कलर। रॉक्स की हम बात करते हैं, रॉक्स में हम ले रहे हैं ना, इग्नियस रॉक जो एसिडिक होती है उनका कलर जो ना वो लाइट होता है, हाई सिलिका कंटेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल देखो कौन कौन सा है हमारा यहाँ पे एसिडिक इग्नियस रॉक? ग्रेनाइट, फेल्डस्पर, एंड बायोटाइट, ये क्या है हमारी एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं। दूसरा आता है बेसिक। इसमें जो सिलिका कंटेंट होगा वो क्या होगा? सिलिका कंटेंट जो है ना वो हमारा लो होता है। कितना होता है? 45 to 52%। 45 to 52% इसमें सिलिका कंटेंट होता है। इसका जो कलर होता है डेट इज डार्क इन कलर, डार्क कलर होता है इनका। एग्जाम्पल अगर हम देखो, डेट इज बेसॉल्ट, गैब्रो, एंड डिलोराइट। हुआ? हमने क्या बोला कि टाइप्स भी है, GABBRO। एसिडिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक, हाई सिलिका कंटेंट होता है, लाइटर इन कलर। यहाँ पे कंपैरिजन पे भी आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे तो कंपैरिजन बेसिस पे होगा। एसिडिक में ये बोलेंगे लो सिलिका होता है, उसमें हाई करेंगे, इसका डार्क कलर होगा, इसका वो लाइट कलर करेंगे, ऐसा आ सकता है। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक हमने देखा है। यहाँ पे और 2 टाइप्स इसके आते हैं, अगर हम देखें दैट इज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रिंसिक इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक, ये आप बोलो। पहले जब मैंने डेफिनेशन आपको बोली ना, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा या मैग्मा,
उससे क्या होता है, इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब मैंने बोला कि जो इग्नियस रॉक्स हैं इसमें दो चीजें आती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब आप मुझे बोलिए ये इंट्रूसिव क्या होगा और एक्सट्रूसिव क्या होगा? इनसाइड द अर्थ। एक्सट्रूसिव कहां पे होगा? आउटसाइड द अर्थ। हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि व्हेन हॉट एंड मोल्टन, लिखिए व्हेन हॉट एंड मोल्टन मैग्मा, इंट्रूसिव में लिखिए व्हेन हॉट एंड मोल्टन मैग्मा get solidified, when hot and molten magma gets solidified below the surface, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल लिखिए, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड डायोराइट। ग्रेनाइट, गैब्रो एंड डायोराइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन है, यानी कि ये वो रॉक्स होते हैं जिनकी जो फॉर्मेशन होती है बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे होता है, ठीक है। फिर आता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में क्या होता होगा? यहां पे मैग्मा का हुआ ना, यहां पे क्या होता है? मैग्मा का होता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है हमारे मैग्मा का बीनीथ द अर्थ सरफेस, वो आता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है? बाहर। यहां पे क्या होता होगा? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड राइजिंग लावा, ठीक है। जो हमारा लावा होता है उसका क्या होता है? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है। और हमारे इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा, उससे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल अगर हम देखें, दैट इज ओब्सिडाइन, ओब्सिडाइन, बेसाल्ट एंड प्यूमाइस। ये हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, ठीक है। ओब्सिडाइन, बेसाल्ट एंड प्यूमाइस। यहां पे इग्नियस रॉक्स खत्म हुई हमारी। अब सेकंड टाइप ऑफ हम रॉक पढ़ते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, पहले अगर देखना सेडमेंट से बनती है, ठीक है। आप मुझे बोलो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हमने देखी है कैसे होती है? वोल्केनिक इरप्शन से, यानी उसका जो सोर्स होता है ना वो वोल्केनिक इरप्शन होता है। देन हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती है इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो कैसे होती है? किन रॉक से इनकी फॉर्मेशन होगी? इग्नियस रॉक्स जो होते हैं जब उसमें वेदरिंग होगी, लिथिफिकेशन होगा, सिमिडिफिकेशन होगा, डिनूडेशन होगा, तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिनूडेशन में क्या होता है? जो हमारे रॉक्स होती है, ठीक है, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स किसकी वजह से वो होता है? थ्रू वेदरिंग, इरोजन, वेदरिंग से होता है वो, इरोजन से होगा, और ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें वो विंड से भी होगा, ठीक है, विंड से भी हमारे सेडिमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो वाटर से भी होगा, ग्लेशियर डिपॉजिट से भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखा, पहला जो होता है दैट इज डिनोडेशन। डिनोडेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स, वो चाहे वेदरिंग से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, वो इरोजन से हो सकता है, जिससे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरा मैंने बोला लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में क्या होगा? जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं ना वो कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लिथिफिकेशन में क्या बोला कि हमारे पास जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो हाई प्रेशर की वजह से क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं, और उसके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है ना वो वहां से बाहर निकल आता है, जिससे क्या होता है कि सॉलिड शेप हमारी क्रिएट होती है। अगर हम फोम की बात करें, जो होता है वो फोम हमारा, अगर हम उसमें पानी डालें, फिर अगर हम उसको किसी पत्थर के नीचे रखते हैं, हेवी चीज के नीचे हम उसको रख लेंगे, जितना भी फ्लूइड होगा उसका वो बाहर आएगा। फिर अगर हम कंटिन्यू उसको उसके नीचे रखेंगे, जब हम उसको वहां से बाहर निकालेंगे ना, उसका जो शेप होगा ना वो क्या होगा? सॉलिड होगा,
ठीक है, चेंज होगा, सॉलिड हार्ड होगा वो। लिथिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, इसका लिखिए आप, सेडिमेंट्स जो होते हैं ना वो कॉम्पैक्ट होते हैं अंडर वाटर, सेडिमेंट्स आर कॉम्पैक्टेड अंडर प्रेशर। फ्लूइड जो होता है वो एक्सपेल होता है, जो इसका अंदर फ्लूइड होता है वो एक्सपेल होता है एंड बिकेम सॉलिड। जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स हमारे कॉम्पैक्ट होते हैं अंडर प्रेशर, ठीक है ना, हाई प्रेशर में। सेडिमेंट जो होते हैं ना वो कॉम्पैक्ट होते हैं अंडर हाई प्रेशर, जिससे जो फ्लूइड होता है उसका वो एक्सपेल हो जाता है एंड जो हमारा वो मटेरियल होता है वो सॉलिड हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है ये भी 3 टाइप्स की है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकली। सेडिमेंट्री रॉक जो है ना इसकी जो फॉर्मेशन है, 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें क्या होगा मैकेनिकली, बोलिए अगर किसी को पता होगा। जो हमारी एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है ना वो ब्रेक डाउन होती है। अगर ये हमारी रॉक है, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, इसमें ब्रेक डाउन होगा। कैसे वो ब्रेक डाउन होगा, अगर ये टूट जाएगा, किस वजह से ये टूट जाएगा, रनिंग वाटर से होगा ना, विंड से आता है। तो ये याद रखिए कि मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है उसमें ब्रेक डाउन होता है, और इसमें जो एजेंट्स काम आते हैं, किन एजेंट्स की वजह से होता है, उसमें विंड भी आता है, रनिंग वाटर आता है, ठीक है, रनिंग वाटर आता है, और क्या आएगा इसमें, ओशनिक करंट से भी, ठीक है, ओशनिक करंट, इनसे हमारी क्या होती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि मैकेनिकली हम बनाते हैं। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। कंफ्यूजन है कुछ? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की जो फॉर्मेशन होती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है, रनिंग वाटर की वजह से होगा, विंड की वजह से होगा, ओशनिक करंट से होगा, कभी लैंडस्लाइड आती है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, ये आज समझिए, हमने कंसेप्ट समझा कि मैकेनिकली क्या होता है, एग्जिस्टिंग रॉक्स में ब्रेक डाउन होता है, मैकेनिकली हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी जो है ना मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स। उसमें आप लिखिए एसएससी, ट्रिक लिखिए SSCL, जैसे हम SSC एग्जाम देते हैं, वो क्या है, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन, सी से क्या आएगा, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंड स्टोन है ना, किनको ना, हम इसको कहना है मतलब क्रिस्टलाइन होते हैं ना, ये ऑलरेडी क्रिस्टलाइन होते हैं, वो मैं अभी बोलूंगा ना फर्दर कि वो क्या थे, जो इग्नियस रॉक्स थे ना, हमने क्या बोला कि वो क्रिस्टलाइन्स होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। उनमें हमने बोला कि उनमें जो इग्नियस रॉक्स होती है उनमें फॉसिल्स नहीं होते, लेकिन इनमें फॉसिल्स भी होते हैं, ठीक है, और वो जो होते हैं वो लेयर्स में नहीं होते, इसमें फॉसिल्स होते हैं, उसमें फॉसिल्स नहीं होते। जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं ना मैकेनिकली की, इसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली हमारा पेट्रोल बनता है, कोल बनता है, डिपॉजिट होते हैं हमारे सेडिमेंट्स, उससे होता है वो। यहाँ पे हमने क्या देखा, सिल्ट स्टोन आता है, हाँ लिखिए, सैंड स्टोन आता है एंड लोस आता है हमारा, ठीक है। ये हुआ मैकेनिकली फॉर्म्ड हमारे बनते हैं। दूसरा जो हमारा है दैट इज केमिकली, जो केमिकली बनते हैं, लॉस, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, जो जिनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, केमिकली होती है।
केमिकली कैसे होती है, हम डायरेक्ट अगर मैं आपको बोलूं जो हमारा केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड ड्यू टू द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मैं आपको बोलूंगा इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ मटेरियल, उसकी वजह से हमारी केमिकल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे होता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा वो साइकिल्स पढ़े होंगे आपने, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है ना, होता है। तो इसमें क्या होता है, मैंने डायरेक्ट बोला कि केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है। केमिकल प्रेसिपिटेशन कैसे होगा हमारे मिनरल्स का, अगर यहाँ पे पत्थर है, ठीक है, रेनफॉल हुई, हर किसी रॉक में मैंने बोला मिनरल्स भी होते हैं, एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। इसमें अगर कोई मिनरल होगा, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो इससे जो मिनरल्स है इसमें वो क्या होगा, वॉश आउट होगा, वो जैसे वॉश आउट होता है, ठीक है। जो हमारी सॉयल है, सॉयल में भी मिनरल्स होते हैं, सॉयल में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो हमारी सॉयल पे भी जब बारिश पड़ती है जो मिनरल्स होते हैं वो वॉश आउट होते हैं। जब वो वॉश आउट होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, पानी कहाँ पे फाइनली जाता है, रिवर्स में, ओशंस में, ठीक है। पानी कहाँ पे आया, हमारे ओशन पे आया पानी हमारे ओशन पे, उसमें क्या है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं। वॉश आउट किया, यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आए, ठीक है, इस पोजीशन में। 10 दिन बाद फिर से बारिश हुई, सेम ही हमारे एलिमेंट्स क्या हुए, वॉश आउट हुए, फिर से वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लेयर बनाया। जैसे लेयर बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है ना, टेम्परेचर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ तो जो ये हमारा मटेरियल था इसको क्या होगा, ठीक ना, ये सॉलिड बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल जो हमारा होता है ना सेडिमेंट, इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन से होता है, ठीक है। कैसे होता है, बारिश पड़ी, हमारे मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वॉश आउट होते हैं, ओशंस में होते हैं, लेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है, एंड हमारी ये सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। ये नहीं पूछेगा आपको, डेफिनेशन नहीं आती है, एग्जाम्पल आती है। तो एग्जाम्पल लिखिए आप, कौन कौन सा है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, पोटाश, जिप्सम, एंड हेलिट्स। ये हमारा क्या था, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स था, जो केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें क्या होता होगा, इसमें डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। किनका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना, प्लांट्स उसमें आते हैं, हमारे एनिमल्स आते हैं, डिकम्पोजिशन होगा, या हम ये कह सकते हैं आर फॉर्मेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जब उसमें डिकम्पोजिशन होगा देन जाके हमारी कौन सी रॉक्स यहाँ पे क्रिएट होती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक आता है, नॉन ऑर्गेनिक नहीं आएगा। पॉलिथीन को अगर हम जमीन के नीचे भी रखेंगे ना, वो पॉलिथीन ही निकलेगा, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ट्री, हम वुड को अगर जमीन के नीचे रखते हैं ना, कुछ टाइम तक वो भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा अच्छे से, ठीक है। एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, लिटर्स होते हैं, वो सारा कुछ इसमें होता है। ऑर्गेनिक फॉर्मेट जो होता है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, चलो आराम से ही पढ़ाऊंगा। हमने क्या बोला है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वो रॉक्स होती है जिसकी जो फॉर्मेशन है कैसे होती है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है, एंड एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल इजीली हम डिकम्पोज कर सकते हैं, वो डिकम्पोज हो सकता है, लेकिन जो हमारा नॉन ऑर्गेनिक होता है वो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। पॉलिथीन की बात करें वो तो डिकम्पोज नहीं होगा ना। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा इसमें हमारा आता है, दैट इज चॉक, कोल,
पेट्रोलियम, कोल, चॉक, पेट्रोलियम एंड लिग्नाइट। रॉक्स में से क्वेश्चन आया था 2021 जेके पीएसआई बैच में, ठीक है, क्वेश्चन आया था, तो ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। जेके पीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जरूरी तो ये नहीं है ना कि वो हमें डायरेक्ट, उन्होंने इससे पहले माउंटेन्स की बात की है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट आपको बोला है किलर माउंटेन हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं किलर माउंटेन हम, किसी को पता है किलर माउंटेन हम किसे कहते हैं? नंगा पर्वत को हम किलर माउंटेन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि वो हमें इजीली ऐसे क्वेश्चन दे के हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने बोला है किलर माउंटेन हम किसे कहते हैं, हमने बोला है नंगा पर्वत को, कल जाके वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, आप मुझे बोलो कोस्टल माउंटेन कौन कौन सा है, क्वेश्चन तो ऐसा भी, हाँ आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायरेक्ट। अगर उसने बोला है आपको किलर माउंटेन किसे हम कहते हैं, हर किसी को पता है नंगा पर्वत है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोस्टल माउंटेन्स कौन कौन से हैं, इनलैंड माउंटेन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जब हम माउंटेन्स पढ़ते हैं तो ये मत देखो हम K2 पढ़ेंगे, कंचनजुंगा पढ़ेंगे या और कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको ब्लॉक माउंटेन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यंग फोल्ड माउंटेन्स पे क्वेश्चन आएगा। वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है इंडिया में, पता है किसी को, कौन सा माउंटेन वोल्केनिक इरप्शन से बना है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, इस तरह कि वो सीरियस आप रहे, ऐसा नहीं होगा ना, कंपटीशन ज्यादा है तो तैयार रहो, क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। मैं आपको बोलूंगा, आपको पता है हिमालय, हर किसी को पता है हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अगर वो फोल्ड है तो यंग है या एल्पाइन यंग है, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से हैं, वोल्केनिक माउंटेन कौन कौन सा है, रेसिडुअल माउंटेन्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं ना, एलिमिनेट करो, तो तैयार रहो उस चीज के लिए। रॉक्स हमने खत्म किए। थर्ड टाइप्स ऑफ रॉक होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का सिंपल मतलब क्या है, चेंज इन द फॉर्म। सॉरी नोएडा, देखा ही नहीं मैंने उस तरफ, सॉरी उस चीज के लिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब क्या है, चेंज इन द फॉर्म, ठीक है, चेंज इन फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जो ये हम इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, किन चीजों से हम फॉर्म को चेंज, अगर हमें रॉक को क्रिएट करना है तो कैसे हम बना सकते हैं इनको, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि चेंज जो हम इसकी फॉर्म करते हैं किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से हम इन रॉक्स की क्या चेंज करते हैं फॉर्म को। अब हम ऐसे देखेंगे कि कौन सी रॉक को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिक पे जाते हैं, डीप नहीं जाते हैं। फिर मेटामॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म किसे कहते हैं, वो जेके पीएससी जेके यूपीएससी के लेवल है। डायरेक्ट हमने क्या बोला है कि टेम्परेचर से हम किन रॉक्स को क्रिएट करते हैं, सैंडस्टोन, जो हमारा सैंडस्टोन है। अगर हम सैंडस्टोन को क्या करें, ज्यादा टेम्परेचर दे, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे अगर हम सैंडस्टोन को रखें तो कौन सी हमारी रॉक यहाँ पे स्टेब्लिश होती है, क्रिएट होती है, क्वार्ट्जाइट। कि इस चीज के लिए तैयार हो, क्वेश्चन आ सकता है हाई टेम्परेचर में हम क्या कर, हमने क्या बोला, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है कि चेंज इन फॉर्म, जो रॉक्स होते हैं उसकी फॉर्म को हम चेंज करते हैं। ऐसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर मैंने बोला है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हम किस चीज को कन्वर्ट करते हैं कि हमारी क्वार्ट्जाइट मिलती है। आपको कल क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम सैंडस्टोन को हाई टेम्परेचर दे तो कौन सी रॉक हमारी यहां पे बनती है, क्वार्ट्जाइट। अगर हम यहां पे शल को हाई टेम्परेचर देते हैं, शल को अगर हम हाई टेम्परेचर दे, शल से क्या हमारा बनता है, स्लेट बनता है। अगर हम कोल को ज्यादा टेम्परेचर दे, कोल से क्या हम बना सकते हैं, हाँ, कोल से ग्रेफाइट। लाइमस्टोन से क्या बनता है, घर में यूज होता है, लाइमस्टोन से
मार्बल शायद जमीन अंदर बना ना, मार्बल नहीं मिलता है ना, हाई टेम्परेचर हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं उससे क्या मिलता है, हमारा मार्बल बनता है। ये था किसकी वजह से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब जिस चीज में प्रेशर भी हम पढ़े ना, प्रेशर से भी कुछ रॉक्स क्रिएट होती है। आप देखिए ग्रेनाइट, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, जो हमारी ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट को ज्यादा प्रेशर तो क्या बनेगा, जिंसेस। किले को हम अगर ज्यादा हाई प्रेशर दे, किले से क्या बन सकता है, किले से क्या बनेगा, छिस्ट बनेगा। छिस्ट बनेगा। एस को साइलेंट रखो, इसमें एस टू साइलेंट, ठीक है। सी से पढ़ो इसको। पर वो तो कल मैंने बोला था ना वो टोलोमी, तो किसी ने वहां पे क्या बोला था, पेटोलोमी, वो उसने कहां से निकाला था, सोच कर आई थी, फिर क्या यूज था, चैट जीपीटी। वो देखो ना, मतलब साइलेंट शाह रोजा की। बेसॉल्ट, बेसॉल्ट से क्या बनेगा, बेसॉल्ट से एम्फीबोलिट्स, एम्फीबोलिट्स। कंफ्यूजन है कुछ? ये क्लियर हुआ हमारा, समझ नहीं आया, आया? हमारे रॉक्स खत्म होते हैं यहाँ पे, अब माउंटेन्स हैं। फर्स्ट एम्फीबोलिट्स, एम्फीबोल्स या बोलिट्स लिखो, समझ आ रहा है? लिख लिया? अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है, 20 मिनट्स हैं, माउंटेन्स लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इंडियन जियोग्राफी हम लेते तो वहां से माउंटेन्स पूछे जाते हैं, कभी वर्ल्ड जियोग्राफी से आते हैं, लेकिन आज हम फिजिकल जियोग्राफी का देखते हैं। व्हाट इज माउंटेन, माउंटेन क्या होता है? हम ये कह सकते हैं ना, आप मुझे बोलो माउंटेन हम किसे कहते हैं? यानी कि कोई भी रेगुलर राइज जो हमारे अर्थ के सरफेस का होगा वो क्या होता है, माउंटेन होता है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया होगा। रेगुलर राइज जो हमारे अर्थ सरफेस पे होगा वो हमारा क्या होता है, माउंटेन होता है। और जो माउंटेन होता है वो हमारे सरफेस से थोड़ा बड़ा ही होगा। और जो माउंटेन्स होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है माउंटेन्स की, आप आंसर दो, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं ना जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हमारे माउंटेन्स। इंपॉर्टेंट क्या है, माउंटेन्स आपको ये नहीं आएगा ना, डेफिनेशन ये नहीं है व्हाट इज माउंटेन। क्वेश्चन क्या आएगा, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। टाइप्स ऑफ माउंटेन on the basis of types of mountain on the basis of location. First is coastal mountains, ठीक है, coastal mountains हैं। बोलिए कोस्टल माउंटेन कौन कौन सा है इस टाइम, अगर इंडिया में कोई है, वर्ल्ड में कोई है, कौन सा हमारा है? इंडिया में 2 हैं, मैं देखता हूं आप क्या बोलोगे, ठीक है। इंडिया में 2 कोस्टल माउंटेन्स हैं। गुड। इंडिया की अगर हम बात करें कोस्टल माउंटेन्स, यानी कि जो ओशंस पे आए, ठीक है, सीज पे आए। इंडिया में क्या है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स कोस्टल माउंटेन्स हैं हमारे, ठीक है। और आप देखिए रॉकीज, एल्पाइन, ये क्या है हमारे कोस्टल माउंटेन्स हैं। कोस्टल माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, रॉकीज, एल्पाइन माउंटेन्स, ये हमारे सारे कोस्टल माउंटेन्स। देन आते हैं हमारे इनलैंड माउंटेन्स। हाँ उम्र यही है, सही है।
दूसरे आते हैं हमारे इनलैंड माउंटेन्स। इनलैंड माउंटेन्स कौन से होंगे? बोले इनलैंड माउंटेन्स कौन कौन सा है? तो एक्चुअली सिर्फ हिमालय, हमने हिमालय सुने हैं, हिमालय भी इनलैंड है। और कुछ माउंटेन्स है ना हमारे, रेंजेस आते हैं हमारे, सतपुरा, अरीवालीज, विंध्याचल, तम क्या है, वो सारे क्या है, इनलैंड। तो लिखिए आप खुद क्या क्या है, हिमालयाज हैं, सतपुरा है, अरीवालीज हैं, विंध्याचल हैं, वोज़गस, कुनलुन, ब्लैक फॉरेस्ट, एंड कुनलुन। इनलैंड माउंटेन्स हमने पढ़ा है, हिमालयाज आते, सतपुराज, अरीवालीज, विंध्याचल, ठीक है। कुनलुन माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट है, कुनलुन, ये सारा क्या है हमारे इनलैंड माउंटेन्स है। फिर आता है हमारा ओशनिक माउंटेन। इंडिया में कोई ओशनिक माउंटेन है ना? इंडिया में नहीं है कोई ओशनिक माउंटेन, ठीक है। ये सी मोड्स कहते हैं। नहीं, हम सिर्फ अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, ताकि सैडल पीक, लेकिन वो किस पे है? ओशन के अंदर नहीं है सैडल पीक। वो यहाँ पे ना हम कहते हैं ओशनिक माउंटेन, जो ओशंस के अंदर हो, ठीक है। उसमें क्या आता है हमारा, मोना की, यूएसए साइड से। जब मैपिंग करेंगे ना तो उसमें हम ये करेंगे कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कुनलुन कहाँ पे है, वोज़गस कहाँ पे है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ पे, वो करना है हमें। अभी बस ये इनलैंड माउंटेन्स में ये है, ओशनिक माउंटेन्स में ये आता है, इतना ही याद रखो। ये थे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, उसको खत्म करते हैं, देन कल से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। मोनोलिवा, मोनो की, MAUNAKI, KEA या KI। हमने क्या बोला है कि टाइप्स ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ये पढ़े 3 पीरियड्स हैं, इसमें भी बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं। फर्स्ट इज प्रीकैम्ब्रियन पीरियड। आ रहा है ना, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ऐसे में बोलूंगा, आप लिखो, फॉर्म ड्यू टू द एक्सेसिव वेदरिंग एंड इरोजन। इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो कैसे हुई, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, एक्सेसिव वेदरिंग एंड इरोजन से हुआ। एक्सेस वेदरिंग एंड इरोजन से क्या हुआ, इस पीरियड के जो मुश्किल है ना, पीरियड जब आपने एंशिएंट आपने पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है पुराने पेज ने, तो उसमें हमने क्या पढ़े हैं, जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कौन से पीरियड में थे वो, हेलोसेन पीरियड में, ठीक है। सेम ये उससे पहले कैम्ब्रियन पीरियड पहला पीरियड हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ओडोवाइन आते हैं, सिलोवाइन आते हैं, फिर हमारा टेरासिक आता है, जुरासिक आता है, वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टोटल 15 फ्रेजेस हैं, इतना याद रखो। जो ये पीरियड है इसमें क्या हुआ, इस टाइम के जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, एक्सेसिव वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से हुई। एग्जाम्पल लिखिए, कौन है, एल्गोमैन, एग्जाम्पल एल्गोमैन एंड नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स ऑफ यूरोप।
नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स ऑफ यूरोप। नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स ऑफ यूरोप, इसके एग्जाम्पल्स है जो इस टाइम के माउंटेन्स थे, किसके साथ इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ड्यू टू एक्सेस वेदरिंग एंड इरोजन। एंड एग्जाम्पल्स ये हैं। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आएगी ना, फिर बाद में उस टाइम देख लेना, प्लीज थोड़ा सा कर लो। दूसरा जो आता है दैट इज सेलेडोनियन पीरियड, ठीक है। दूसरा लिखो, जिगर क्वेश्चन है कनियत। थोड़ा कंसंट्रेट करो, अगर किसी को पढ़ना नहीं है वो जा सकता है, ठीक है। कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा क्लास से जा सकता है, बाकी स्टूडेंट्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अगर गलत पढ़ा रहा हो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो भी लास्ट के 5 मिनट्स में। कंफ्यूजन होगा डिस्कस कर सकते हो 5 मिनट में। ऐसे एक लड़का 2 लड़का पूरे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, चाहे कोई भी हो। सेलेडोनियन माउंटेन्स, ये कौन से माउंटेन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। फॉर्मेशन कैसी हुई इनकी, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। एग्जांपल इंडिया की बात बोलो, सेलेडोनियन माउंटेन्स, सेलेडोनियन पीरियड की बात होती है। अभी हम फोल्ड पे आए नहीं है, अगर हम फोल्ड की बात, वो किस पीरियड में, ये क्वेश्चन नहीं करा, हम क्वेश्चन को पढ़ा है हमने, ये सुनो, ये तो क्वेश्चन गलत कह रहे थे। हमने बोला ये तो सच है, हिमालयस क्या है, हम सिर्फ हिमालयस ही नहीं आएगा, उसमें एंडस भी आते हैं, एल्फस भी आते हैं, यूरियलस भी आते हैं, ये सारे जो है ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, वो किस टाइम पे हुआ था, एल्पाइन पीरियड में हुआ था, जो मैंने पहले आपको हिंट दिया था। वो पीरियड कब आया था, वो चेक कर लेना कितने पीरियड से, ठीक है। ये पहला पीरियड था, फिर उसके बाद आया डोवोनाइन, फिर आता है हमारा सिलुरियन पीरियड। अब मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ जो ये सिलेडोनियन पीरियड है, ये किसके बीच में आया था, ये आया था सिलुरियन एंड डिवोनियन पीरियड में। लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें पढ़ने की जरूरत है कौन पीरियड कब आया, हम पढ़ते हैं जरासिक, समाशस पढ़ नहीं, वो नहीं आएगा। हम माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स में क्या है, सेलेडोनियन माउंटेन्स, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। कौन से एग्जाम्पल है इसमें, देखिए सतपुरा, अरिवालीज, सतपुराज, अरिवालीज, महादेव, महादेव एंड नहीं, इतना ही है, थोड़ा ये स्कॉटलैंड का उसमें हम करते हैं। प्रीकैम्ब्रियन पीरियड, फॉर्मेशन कैसे होती है, वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से होती है। एल्गोमेन एंड न्यू, हाँ टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई। सतपुरा, अरिवालीज में महादेव। आज भी अगर हम वोल्केनो की बात करते हैं, इंडिया में जब हम वोल्केनो की बात करते हैं ना, कितनी जगह ऐसी इंडिया में जहाँ पे वोल्केनो पाए जाते हैं। अच्छा सिर्फ याद अंडमान निकोबार में कौन सा है, 12 टांगे, नारकोंडा में, इतना ही याद है। गुजरात में भी कुछ है, गुजरात में भी कुछ है, याद है किसी को। हरियाणा में भी हमारा वोल्केनो है, वो सारे पढ़ने हैं। सिर्फ सनम पढ़ो, हम ये नहीं चाहेंगे इस गसो डायरेक्ट हम यहाँ पे अरेबियन सी में गए, बे ऑफ बंगाल में गए, ऐसा पता है डायरेक्ट 12 टांग है। नारकोंडा में बैरन आइलैंड है, वो हमारे इंडिया के पास है। ये भी देखो ना, गुजरात में कौन सा है, हरियाणा में कौन सा है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहां पे तो उसकी फॉर्मेशन ही कैसे हुई है, वॉल्केनिक इरप्शन से हुई है। ब्लैक सॉइल जब हम पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल का ओरिजिन क्या होता है, वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ है। सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल, डेक्कन, और डेक्कन प्लेट्यू क्या है हमारा, वॉल्केनिक ये है। ऐसे पढ़ो, इसमें पहले मैंने आपको बोला जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, 1 यूनिट पढ़ो हाथ कंसेप्ट पाना है, और वैसे हम इसको ले रहे हैं। सेलेडोनियन माउंटेन हमने देखा टेक्टोनिक मूवमेंट से हुआ। अभी मैं यहाँ पे भी छेड़ सकता हूँ टेक्टोनिक मूवमेंट कैसे होता है। बैक वुल्केनस हमने 7 प्लेट्स क्या है हमारे मेजर प्लेट्स,
माइनर प्लेट्स हमारे 18 आते हैं, मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो आपके लिए बर्डन होगा, सेपरेट हम लेते हैं उसको। या यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोल सकता हूँ, टेक्टोनिक मूवमेंट कैसे हुआ। आज अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, हिमालय रीजन में अर्थक्वेक आएगा, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अच्छा ये तो ही पाई, हमने इतना ही पढ़ा है, इंडिया प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड करेगा, अर्थक्वेक आएगा। कम से कम ये भी देखो ना कि जो हमारा हिमालय रीजन है उसके नीचे भी और एक छोटा सा प्लेट्यू है, किसी ने पढ़ा है वो कौन सा प्लेट्यू है, जो हर साल 2.mn मीटर काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है। इंडिया और यूरेशियन बड़े प्लेट से, ठीक है ना, उसके नीचे और एक प्लेट्यू दबा है। वो कब से है, जब से हिमालयस बने हैं, ठीक है, वो तब से वो वहां पे हैं, पता ही नहीं होगा किसी को। तब जाके उन्होंने क्या बोला कि हमने नया मैप यहाँ पे लॉन्च किया है अर्थक्वेक जोन का, वो पढ़ो, 2.mm क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है। सो क्वेश्चन है कि क्यों हुआ, इस पर सिर्फ अर्थक्वेक, सिस्मिक ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। फिर हम वो पढ़ेंगे मर्सलाइन क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, फोर वेव्स क्या होते हैं, आफ्टर वेव्स क्या होते हैं, फोर शेक्स क्या होते हैं, सवार्नस क्या होते हैं, तमशना पर सलिम क्वेश्चन आज में सवार्नस क्या होते हैं, ये प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, इतना ही पढ़ेंगे। फिर उसमें पी वेव्स आते हैं, एस वेव्स आते हैं, तमशना पारेंगे होता है। अगर इस ना हम ये भी पढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन का करो इस गलत, जो इन्होंने न्यू मैप लॉन्च किया है किसका, इंडिया का अर्थक्वेक मैप, सिस्टा थाउन जोन 1 में क्या है, जोन 2 में कौन है, जोन 3 में क्या, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, बुक्स पेपर पढ़ा पानस, मेरा भी एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी का नवंबर में, मैं खुद ऐसे पढ़ रहा हूँ अभी से। सेलेडोनियन माउंटेन्स हमने देखा है, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, सतपुरा, अरेवालीज एंड महादेव। थर्ड टाइप पे हमारे आता है हर्सिनाइन माउंटेन्स। बस उम्र थोड़ा सा है, उसके बाद हम इसको खत्म कर लेते हैं बस। हर्सिनाइन माउंटेन, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है कब हुई है, कार्बोनिफेरस टू पर्मियन पीरियड में हुआ। ये मत रखो, इसमें इतना याद रखो, हर्सिनाइन माउंटेन जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वेदरिंग से होती है, वही जिसको हम रेसिडुअल कहते हैं, या वेदरिंग हुई थी उस टाइम, डिनोडेशन हुआ तो इन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। तो एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा है, पिनीज, वोजगस, अल्टाई, एंड तिनशान। ये जो है हमारे, ये वो माउंटेन्स है जिसकी जो फॉर्मेशन वो कब हुई थी, हर्सिनाइन माउंटेन्स के टाइम पे होता है, इस पीरियड पे हुआ था। अब लास्ट आता है, दैट इज हमारा एल्पाइन माउंटेन। ये पढ़ के खत्म करेंगे कल नमाज को, ये लास्ट है बस। एंड फोर्थ वन इज एल्पाइन। जो इस पीरियड में हुए थे, ठीक है, ये कब हुए थे, टेरिशरी पीरियड पे। इसका ओरिजिन कब हुआ था इन माउंटेन्स का, टेरिशरी पीरियड पे इसका हुआ था। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे ना इस बात में, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे, हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, यूरल्स, ये जोग्रास, एल्बर्स, ये सारे जो है ना, ये हमारे कौन से माउंटेन्स हैं, एल्पाइन माउंटेन्स। ओरिजिन कब हुआ था, टेरिशरी पीरियड में। हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, यूरल्स, जोग्रास, एल्बर्स। वो हम फर्दर जाएंगे हम, जब हम उसका क्या देखेंगे, ओरोवामी पे। अब हम अलग अलग लेंगे ना इसको, अब हम इनको सारा कुछ अलग, हमने किस पे देखे थे,
ये हमने देखा था ऑन द बेस ऑफ पीरियड, किस पीरियड में हुए थे। अब जब हम वो पढ़ेंगे ना, जैसे आप किन की बात करते हैं, फोल्ड माउंटेन्स की, हुआ क्या था, प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, हमारा एरिया होता है वर्टिकली वो डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे क्या बनती है, वैली बनती है, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। देन वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एशेस निकलते हैं, उससे माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। रेसिडुअल माउंटेन्स, कोई हमारा हायर एरिया होगा, बारिश हुई, वो घसीट के नीचे आता है, वहाँ पे होता है। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।